Welcome to SQ Digital Classes. Myself, Dr. Rajendra Kumar Chaudhary. I am from Department of Management. Today we are discussing on functions of business management. Functions of business management. Basically, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो दो तरह से डिवाइड किए गए हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सो देयर आर मैनेजरियल फंक्शंस एंड सेकंड वन इज ए ऑपरेशनल फंक्शन. मोस्टली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो मैनेजरियल फंक्शन को बहुत ज़्यादा जो है जोर देते हैं, इसको ज़्यादातर जो है हम लोग काम में लेते हैं. ऑपरेटिंग फंक्शन ये उस समय के फंक्शंस होते हैं जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फ्लो में आ जाता है, तब हम इसको देखते हैं. सो we are discussing particularly on the managerial function in this particular section. So under the managerial functions, let us see planning, organizing, staffing, directing, controlling. ये सारे के सारे पांचों फंक्शंस जो हैं जो मैनेजमेंट फंक्शंस के अंतर्गत आते हैं. अब इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम प्लानिंग मीन्स होता क्या है. जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी इवेंट के लिए या किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए अगर प्लानिंग करते हैं तो अंडर द प्लानिंग क्या करना होता है. जैसे फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटजी, फॉर्मुलेशन, पॉलिसी मेकिंग, प्रोग्रामिंग, शेड्यूलिंग, बजटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशंस, इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च. दीज आर द पॉइंट्स वी इंक्लूड इन द प्लानिंग. ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है प्लानिंग में यूज किए जाते हैं. इस पे हम डिटेल डिस्कशन आगे करेंगे. अगर हम देखें आगे ऑर्गेनाइजिंग, सो अंडर द ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं कि क्या किया जाता है. तो यहाँ पर है फंक्शनलाइजेशन, डिविजनलाइजेशन, डिपार्टमेंटेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, एक्टिविटी एनालिसिस, टास्क एंड टास्क एलोकेशन. सो दीज आर द पॉइंट्स इंक्लूडेड इन ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड नंबर आता है स्टाफिंग. स्टाफिंग के अंतर्गत जो है मैन पावर प्लानिंग होती है. मैन पावर प्लानिंग के साथ साथ जो है रिक्रूटमेंट होता है. रिक्रूटमेंट के साथ सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, प्लेसमेंट है, कंपेंसेशन है, प्रमोशन है, अप्रेजल है. सो ये सारे के सारे पॉइंट स्टाफिंग में यूज किए जाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि स्टाफिंग में इन सब पर वर्क किया जाता है. इसके बाद जो है हम देखें तो डायरेक्टिंग वाला पॉइंट आता है या डायरेक्टिंग हेडिंग आती है. तो अंडर द डायरेक्टिंग देखते हैं हम सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप. जब भी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, जब भी कोई वर्क स्टार्ट हो जाता है, टास्क स्टार्ट होता है, तब फिर हमको जो है डायरेक्टिंग करनी पड़ती है. सो डायरेक्टिंग के अंतर्गत जो है हम ये सारे पॉइंट्स जो है इंक्लूड करते हैं, इनको देखते हैं. लास्ट में आता है हमारा कंट्रोलिंग. सो कंट्रोलिंग आफ्टर द डायरेक्टिंग वी हैव control each and everything which is related to the particular task. So under the controlling fixations होता है. इसके बाद fixations किसका होता है, जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने मेंटेन किए हुए हैं. इसके बाद होता है रिकॉर्डिंग होती है, मेजरमेंट होता है, रिपोर्टिंग होती है और करेक्टिव एक्शन होता है. सो ये तो सारे जो हमने 5 लिए हुए हैं कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल था इसके अंदर प्लानिंग था, देन ऑर्गेनाइजिंग था, देन इसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इसके बाद हम जो है देखेंगे प्लानिंग को डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग होता क्या है इसको हम देखेंगे. तो अंडर द प्लानिंग देखें, प्लानिंग इज ए डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन द फ्यूचर. जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं कि प्लानिंग के अंतर्गत हम जो है फ्यूचर में जो भी हमें करना है उसके लिए हम प्रॉपर एडवांस में जो है डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है. कुंट्स के और डोनेल के अनुसार जो है प्लानिंग में क्या बताया गया है वो हम देखते हैं. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू. मतलब कि प्लानिंग में जब भी होता है तो हम एडवांस में ये देखते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है और इस पर्टिकुलर टास्क को या इवेंट को कौन कौन करेगा. सो नेक्स्ट इज पॉइंट है प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू और वेयर वी वांट टू गो. प्लानिंग के अंदर हम इस चीज को भी देखते हैं कि जो भी गैप होता है किसके, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप, जो भी गैप होता है हमारे प्लानिंग के बीच में और काम के बीच में, उस ब्रिज को जो है बनाता है और वो भी
उसके साथ साथ फिर हमको क्या करना है और कैसे करना है उसकी भी जानकारी जो है इसके अंतर्गत मिलती है। लास्ट में आता है इट मेक्स इट पॉसिबल फ्रॉम थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज हैपेंस। हम जो भी बनाते हैं प्लानिंग में वो हम वही करते हैं, उसके अलावा कोई भी चीज़ें आगे नहीं होती। वी लेट अस सी फीचर्स ऑफ प्लानिंग। सो अंडर द फीचर्स वी हैव डिस्कस प्लानिंग सीक्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पर्टिकुलर इवेंट्स के लिए, पर्टिकुलर टास्क के लिए हमने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हुए हैं। प्लानिंग इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स द फ्यूचर्स। प्लानिंग इसलिए भी की जाती है कि फ्यूचर्स में हमको करना क्या है और हमारे लिए क्या क्या अवसर हो सकते हैं। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। अंडर द प्लानिंग हम ये भी देखते हैं कि हम डिफरेंट तरीके से अपनी जो है पर्टिकुलर इवेंट के लिए अलग अलग तरीके से सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्लान्स बनाते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स चॉइसेस फ्रॉम द अल्टरनेटिव। जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस होती हैं कि हमें एक पर्टिकुलर टास्क के लिए या इवेंट के लिए किस तरह की जो है प्लानिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग इज द बेसिक्स फॉर ऑल अदर फंक्शंस। जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हर एक वर्क के लिए, हर एक इवेंट के लिए प्लानिंग बेसिक थिंग्स है। जब भी हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो विदाउट प्लानिंग वी कांट डू एनीथिंग। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस मीन्स प्लानिंग हम कर रहे हैं, प्लानिंग के बाद हमारा वर्क स्टार्ट होगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग की, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग की, फिर स्टाफिंग की, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। तो जब भी जो है हमारा ये सारा काम होने के बाद ये प्रोसेस हमारा प्लानिंग का हमेशा चलता रहता है ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या ये भी कह सकते हैं हम कि प्रोडक्शन के समय भी जो है हमारा ये प्रोसेस चलता रहता है, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ रीजन्स वी विल डिस्कस इन लेटर। प्लानिंग इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इफिशिएंसी। प्लानिंग ये भी होती है कि हमारी इफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, हम वर्कर से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कम समय में ले सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए भी जो है प्लानिंग की जाती है। हम देखते हैं जब भी प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स आते हैं कि स्टार्टिंग हम प्लानिंग की कहाँ से करते हैं। सो नाउ let us see steps in planning. So first of all in the point collecting information about past. जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो अपने प्रोग्राम से रिलेटेड, अपने ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी हमारे पास पास्ट डेटा है, चाहे फिर हमारे पास हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी है, उसको हम कलेक्ट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। देन उसके बाद डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, और हम अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, उसको समझते हैं, उसको क्लियर करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट है क्या जिस पर हमें प्लानिंग करनी है। डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। हम ये भी देखते हैं कि जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उसका एरिया क्या है। जब भी भाई हर एक काम के लिए एक प्रॉपर एरिया होता है। एरिया का मतलब ये है कि हमारी लिमिट मान सकते हैं, हमारा एक पर्टिकुलर एरिया दायरा भी मान सकते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर दायरे के अंदर रहकर प्लानिंग करनी पड़ती है। सो डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। द नेक्स्ट इज है डिस्कवरिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि हमारे पास पर्टिकुलर इवेंट को या पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए कितने अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, और जो भी अल्टरनेटिव हमें प्लानिंग के दौरान मिलते हैं हम उनको अपने पास सेव करके रखते हैं इन फ्यूचर। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स। जो अल्टरनेटिव्स मिलते हैं तो हम उनको फिर इवेल्युएट करते हैं कि विच वन इज बेस्ट फॉर आवर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। वही चीज़ है कि जब हम अल्टरनेटिव को एवेल्युएट कर लेते हैं तो फिर हम उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव हम चूज करते हैं जिस पे सबसे पहले अपना काम स्टार्ट करते हैं। डिफाइनिंग सब्सिडरी प्लान्स। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास और भी एक से ज़्यादा प्लान होना ज़रूरी है, बिकॉज मे बी फ्यूचर में हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग मीन्स कंपनी के साथ किसी भी तरह की रिस्क या अनसर्टेनिटी हो सकती है, जिसके लिए हमारे पास सब्सिडरी प्लान होना बहुत ज़रूरी है। पीरियोडिक रिवीजन एंड रिव्यू ऑफ प्लान्स। जब भी हम जो है
प्लानिंग करते हैं तो हमें उस प्लान्स को अपने टाइम टू टाइम स्टडी करना पड़ता है और उसको रिव्यू करना पड़ता है कि हमारा जो प्लान था, जो हमारी प्लानिंग थी, उसके अकॉर्डिंग ये सारा काम या सारा टास्क जो है कंटिन्यू चल रहा है या फिर उससे कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइन चेंज हो रही है। तो उसको पीरियडिकली रिव्यू और रिवीजन हमको करते रहना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। सो फर्स्ट इज इट फोकसेस अटेंशन ऑन डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। पहला एडवांटेज ये है कि ये प्लानिंग जो है अटेंशन क्रिएट करती है डिजायर्ड ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि हम प्लानिंग उस किस लिए कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट को पाने के लिए। तो इसके लिए हमें फोकस करती है प्लानिंग कि हम पर्टिकुलर उसी ऑब्जेक्ट के लिए प्लानिंग करते हैं जो कि हमारी डिजायरनेस है। नेक्स्ट है इट हेल्प टू मिनिमाइज रिस्क। ये चूंकि जब हम प्लान कर चुके होते हैं तो हमें रिस्क पता चलता है कि कहां पे हमें रिस्क हो सकती है या कहां पे रिस्क होने वाली है, इसलिए हम अगर पहले से प्रिपेयर हैं, प्लानिंग कर लेते हैं तो हमारी रिस्क जो है कम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इट इम्प्रूव इफ़िशियंसी। इससे एक एडवांटेज ये भी होता है कि हम पहले से अगर प्लानिंग करके चलते हैं तो हमको पता होता है कि पर्टिकुलर प्लेस पर कौन सी मशीन, कौन से एम्प्लॉय, कौन से स्किल्ड वर्कर है ना, हमको वहाँ पे सेटअप करना है। उस हिसाब से हमारी इफ़िशियंसी में भी इम्प्रूव होता है। अवॉइड कन्फ्यूज़न। जब प्लानिंग हमारी पहले से रहती है तो हमको कन्फ्यूज़न होने की कोई भी शंका नहीं रहती है, प्रॉपर हमारा काम जो है फ्लोलेस चलता रहता है। इट इनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जब हमारी प्लानिंग रहती है तो हम उसके बाद जो है इनोवेशंस पर फोकस करते हैं, क्रिएटिविटी पर भी फोकस करते हैं। ड्यूरिंग द वर्क या ड्यूरिंग द प्रोडक्शन हम देखते हैं कि हमें क्या क्या इनोवेशंस कर सकते हैं, क्या क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं, इसलिए प्लानिंग पहले से कर लेते हैं जिससे हमें हेल्प होती है इनोवेशंस करने में और क्रिएटिविटी करने में। इट इनेबल्स कोऑपरेशन एंड ग्रुप वर्क। इससे हमें यह भी पता चलता है कि आपस में सबका कॉपरेशन कैसा है और ग्रुप वर्क कैसे किया जा सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, उनके बीच में कैसा कॉपरेशन है और वो ग्रुप में कैसे वर्क कर सकते हैं। सो हम ये सारी चीजें जो है प्लानिंग के थ्रू ही कर सकते हैं। लास्ट वन इज इट सर्व्स एज द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो इन पर कंट्रोल भी किया जाता है। तो एक एडवांटेज इसका ये भी होता है कि हम चीजों पे प्रॉपर कंट्रोलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। सो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में है कि हमारे जब भी प्लानिंग करते हैं तो लिमिटेशंस हमारे पास क्या क्या होती हैं, जैसे लैक ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं मे बी एक्यूरेट हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। सो हमारे पास ये भी प्रॉब्लम होती है। द नेक्स्ट इज है टाइमिंग कंज्यूमिंग। जब भी हम प्लान करते हैं तो टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। एक्सपेंसिव खर्चे भी होते हैं प्लानिंग के दौरान। रिजिडिटी ड्यू टू स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस विद द प्लान्स। एक कठोरता होती है कि हम जो प्लान बना चुके हैं उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अनविलिंगनेस टू पीपल चेंज। जिसको हम जिस पर्टिकुलर काम के लिए सेटअप कर चुके हैं या वहां पे उसको प्लेस कर चुके हैं उसमें हम जो है किसी भी तरह के चेंजेस नहीं कर सकते हैं और ना ही कर सकते हैं और ना ही करवा सकते हैं। एक्सटर्नल लिमिटेशन लाइक पॉलिटिक्स। होता क्या है कि जब भी हम जो है प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग हम प्रेजेंट के हिसाब से करते हैं। फ्यूचर में हो सकता है कोई पॉलिटिकल इशू की वजह से जो है क्या होता है कि गवर्नमेंट चेंज होती है तो रूल रेगुलेशन चेंज होते हैं, जिसकी वजह से ये भी एक्सटर्नल लिमिटेशंस के दायरे में आ जाता है। सो नेक्स्ट इज है हाउ वी ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, है ना। हम जो लिमिटेशंस जो हमें आ रही हैं हम उनको ओवरकम कैसे करें, उनको अलग कैसे करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। जब भी हम प्लानिंग करें हमारे पास टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट होना चाहिए। बेटर फोरकास्टिंग करनी चाहिए हम लोगों को। डेवलपिंग क्लियर कट ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको क्लियर होना चाहिए, किसी भी तरह की ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन प्लानिंग। जब भी हम प्लानिंग करें तो अपने एम्प्लॉयज को अपने साथ में रखें, उनके भी सजेशंस लें, उनकी भी जो है जो भी प्लानिंग है उनके जो भी आइडियाज़ हैं उनको भी उसमें इंक्लूड करें।
साउंड कम्युनिकेशन, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर सभी के बीच में एक साउंड कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो है हम अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकते हैं। साइंटिफिक प्लानिंग, यानी कि साइंस के अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग को देखना चाहिए, क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, क्या क्या नए नए फीचर्स आ रहे हैं, वो हमें प्लानिंग के समय इसको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट वन इज है वेल बैलेंस्ड कीपिंग प्लान्स। जब भी हम प्लान करें वेल बैलेंस्ड जो है प्लान बनाएं, जिससे हमें आगे अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वी विल डिस्कस इन लेटर। थैंक यू।